नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। इन 4-5 सालों से पता नहीं हमारे युवा जिन लोगों व अपसंस्कृति के प्रभाव में आकर चकाचौंध की कृत्रिम दुनिया में खोते जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा असर पड़ा है सोशल मीडिया नेटवर्किंग का। जिन भाइयों को पढ़ाई, कोचिंग, भर्ती, कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए, वे फेसबुक पर नई नई स्टोरी लगाने, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने, नए लुक में अपडेट होने, हरियाणवी लहजे में डॉन बनने, साथियों का एक ग्रुप बनाकर गैंगस्टर टाइप छवि बनाने, तेज स्पीड में बाइक चलाने, मुर्गे जैसी कटिंग और बकरे सी ढाडी रखने, सारा दिन लूडो खेलने, होटल मिडवे पर जाकर बर्थडे सेलिब्रेशन और रोड किनारे बैठकर बियर पीने, शराब ठेकों पर झगड़ा करने, अपने पथभ्रष्ट साथियों के साथ मिलकर हथियारों के साथ फोटो अपडेट करने, बुलेट, गेटवे, स्कॉर्पियो और कैंपर के साथ स्टंट करने, अपने आप को पॉलिटिकल किंग मेकर समझने, उधारी के पैसों से गांजा, चरस, स्मैक और अफीम, डोडा, दारू पीने, सिगरेट फूंकने, हथियार लहराने का शौक रखने, हरियाणवी भाषा में बात करने के प्रति ज्यादा झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनमें से अधिकांशतः ग्रामीण पृष्ठभूमि के निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवारों के बच्चे हैं, जिनसे उनके परिजन उज्जवल भविष्य की उम्मीद रख रहे हैं। परंतु ये मुर्गा कटिंग वाले डीजे के डांसर अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। यदि उनके परिवार वालों ने समय रहते इनको नहीं रोका तो इनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये दिग्भ्रमित लोग सीधे सरकार से टकराने की बात करते हैं, पुलिस से हमेशा अपने को सुपर समझते हैं। यदि इसी तरह नशे में चूर रहे और समय रहते परिवारजनों तथा समाज के प्रबुद्ध जनों ने ध्यान नहीं दिया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दरअसल वैसे ये कल्चर कमोबेश हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और इसके पीछे जो लुभावनी चीज है वह है चमक दमक, अपने आप को सुपर बताने और दिखाने का आकर्षण। हरियाणा, पंजाब जैसे संपन्न प्रदेश के युवा अगर कुछ कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी संपन्न है। हालांकि इन प्रदेशों में भी बहुत से युवा अपराध के अंधकार भरे रास्तों की ओर जाने अनजाने बढ़ रहे हैं। संपन्न होने के बावजूद भी इन इलाकों में भी नैतिक सांस्कृतिक गिरावट की बातें सुनने में आ रही है। परंतु हमारे यहाँ के युवा, खासकर जो अभी अभी यौवन की ओर बढ़ रहे हैं, उनके हाथों में एंड्रॉयड फोन आते ही वो हरियाणा के लठेतों को और उनके फेसबुक या ठाट को देखकर बहुत जल्दी वैसे ही दिखने और बनने की दिशा में चल निकलते हैं। फिर शुरू होता है इनके यारां दा अड्डा, राजपूत जिगरी, धांसू गुजर, देसी जाट, देसी बन्ना, गामा हले छोरे, यारां दी बादशाह, ग्रुप फलाना, गैंग ढिकाना, 001, 007, देसी बॉयज वगैरह वगैरह गैंगनुमा लड़कों की टोली बनना और दिखावटी चौंसलेबाजी। काम के नाम पर माफिया लोगों के साथ सेल्समैनी, टोल प्लाजा पर काम, रॉयल्टी नाकों पर काम, जिनमें 5-7 हजार से ज्यादा कुछ मिलता नहीं, पर वहां फोगट की दारू और रोटियां मिल जाना, ये इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और चकाचौंध की दुनिया, डोडा पोस्ट, अफीम तस्करों के प्यादे बनना जो सारा कैरियर बिगाड़ के रखती जा रही है। दूसरा कारण, लोकल राजनीति भी इस खेल में बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। आजकल के चुनावी सीजन में हर नेता को इन फेसबुक या युवाओं की टीम चाहिए जो 5-7 गाड़ियों में भरकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहें। इसके बदले हर रात उन्हें चुनाव के दौरान फ्री की शराब और खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। ऐसे माहौल में ये नासमझ उन नेताओं को अपना गॉडफादर समझने लग जाते हैं और नेताजी का भविष्य तो सुरक्षित हो जाता है, पर इनका खुद का भविष्य चौपट हो जाता है। तीसरी बात यहां आती है, वो है परिवार व समाज की अनदेखी और निष्क्रियता। आज समाज और परिवारों में इतना विखंडन बढ़ गया कि अगर पता भी चल जाता है कि कोई गलत दिशा में जा रहा है तो भी हम कोई कदम नहीं उठा पाते। इसका एक कारण बुरा बनने से बचने की भावना भी है। पहले गांव में कोई बदमाशी करता तो उसे गांव के दूसरे लोग ही टोक देते थे, पर अब कोई किसी को नहीं टोकता, और टोके भी कैसे, बेचारे की उसी की बेइज्जती कर देते हैं। परिवार वालों की सुनते नहीं, ऐसे में कोई भी कुएं में पड़े और भाड़ में जाए की मनोवृत्ति धीरे धीरे जड़ें मजबूत करती जा रही है। इस प्रकार के भटके जीव हो जाते हैं अविवेकी और कुंठित। गुस्सा इनके नाक पर, कोई कुछ बोल दे तो मरने मारने को तैयार, शौक पूरे करने के लिए हर हद तक ये जाने को तैयार हो जाते हैं। बढ़ते नशे के प्रचलन, अवैध हथियारों के शौक, इश्कबाजी और गैंग्स प्रवृत्ति ने बहुत से युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। अपराध संबंधी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो सकती है, ये संदेह है। अभी समय है हमारे पास कि हम सचेत और जागरूक होकर इस बर्बादी के रास्ते पर अंकुश लगा सकें। इसके लिए समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों को, हर पार्टी दल के राजनीतिक व्यक्तियों को, प्रबुद्ध जनों को, प्रशासन को, सबको जागरूक होकर उचित कदम उठाने ही होंगे। नहीं तो हमारा युवा वर्ग नकारात्मक मार्ग पर इतना आगे बढ़ जाएगा कि पछतावे के अलावा किसी के पास कुछ नहीं होगा। समाज के प्रत्येक जागरूक व संजीदा साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि शहर, गांव और ढाणी ढाणी तक जन जागृति अभियान चलाएं
और यदि इस तरह का कोई भटका युवा साथी आपको मिल जाता है तो उसको किसी भी कीमत पर पुनः सामाजिक सरोकारों से जोड़ दीजिए। यदि आपके प्रयास से किसी एक युवा को भी समाज की मुख्य धारा में आपने जोड़ दिया तो यह अपने आप में समाज और मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। आखिर में एक बात जिसे आपको जरूर जानना चाहिए दोस्तों, देश और प्रदेश में हम सब जातियों में बंटे हुए हैं और हर जाति का अपना एक संगठन है और हर संगठन में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वाले नेता भी हैं जो अमूमन हर